ये देखिए सीजीएल प्री का सवाल है और कैसे चंद सेकंड में बनाया जाता है। आप लोगों को क्यों क्या तरीका है इसको बनाने के, सो देखिए चुटकियों में कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:8। ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योग क्या होगा, ये आपसे जो है सो सवाल में पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे ए और बी का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात, ए और बी का योग 8 5 13 से कटना चाहिए। 8 5 13 से कटने वाला ये 42 नहीं है, 78 है, 65 है, 91 है। चलिए कोई बात नहीं, तीनों ऑप्शन हो गए। कहता है यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो वह ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। अगर दोनों में 5 5 जोड़ेंगे यानी कितना जोड़ेंगे, 10। 10 जोड़ने के बाद 3 2 5 से कटना चाहिए। क्या 10 जोड़ने के बाद इसमें 5 से कटेगा? नहीं। 88 5 से कटेगा? नहीं। 75, ये 10 जोड़ने के बाद कट जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया? 65। इसमें 10 जोड़िएगा, 75, ये कट गया, ख़त्म कहानी। आपको कितने सेकंड में सवाल बन गए सो देखिए, ठीक है। ये देखिए एक और सीजीएल का सवाल रहा आपके सामने। देखिए कैसे कि 20 रुपया वाला मूल्य का एक ब्रेड खरीदता है। एक दुकानदार जो है 20 रुपया मूल्य का क्या करता है, ब्रेड खरीदता है और 100 रुपया का नोट देता है। 100 रुपया का नोट देगा तो कितना वापस होगा? 80 रुपया वापस होगा। और दुकानदार उस धनराशि को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के में वापस करता है। आप बताइए 2 रुपये के सिक्के में और 5 रुपये के सिक्के में, और उसके ये सिक्के इतना के अनुपात में है। तो 2 पंचे 10, 5 चौके 20 और 10 इकाई 10, 20 10 30 10 40 रुपया पूर रहा है। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 80 है। तो 40 का वैल्यू 80 है, एक का वैल्यू कितना होगा? 2। इसका मतलब 4 का वैल्यू 8। 5 रुपये वाला सिक्का का मूल्य पूछ रहा है, 4 का वैल्यू 8। ख़त्म कहानी, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट शॉट में। एक और सीजीएल का सवाल, ये अचीवर क्लासेज बोछा पे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है बताइए। 7:1 का है, यानी कि अंतर कितना होगा? 6। 6 के टेबल में जो होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एकमात्र आंसर है। ख़त्म कहानी सेकेंड में, चूँकि अंतर 6 के टेबल में आएगा ही आएगा। ये एक और सीजीएल का धमाकेदार सवाल रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे। तो जी हाँ दोस्तों, देखेंगे इसको कितने से चंद से चुटकियों में कैसे उड़ा दिया जाता है। तो देखिए जल्दी से। हृदय ने अपने गुल्लक को 10, 5 और 2 1 के अनुपात में जो है सो 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के में पाए, ठीक है ना। और कुल 72 सिक्के आप देख रहे हैं यहाँ। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 10, 5, 15, 2, 17 का 18 सिक्का हो रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 72 सिक्का है। इसका मतलब 18 का वैल्यू 72 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 4। जो मेरा वैल्यू आएगा उसका हम 4 गुना कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो वैल्यू आएगा उसका 4 गुना कर देंगे। चलिए 10 का 1 है तो 10 रुपया, 5 दूना 10 रुपया, 2 पंचे 10 रुपया, 10 इकाई 10, टोटल कितना हो गया? 40। 40 का जब एक का वैल्यू 4 है, 40 का वैल्यू कितना है? 160। ख़त्म कहानी। नहीं समझ में आया? फिर से एक और बैक करके देखिए। लेकिन यही तरीका अपनाना है एग्जाम में, तभी जा कर के आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ये रहा एक और धमाकेदार और सीजीएल का खतरनाक सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे। तो देखेंगे इसको कैसे चंद सेकंड में बनाए जाते हैं। तो देखिए ए और बी सी के बीच में जो है सो इतना रुपया को विभाजित करना है, 31,866 रुपया को विभाजित करना है। ए बी सी और के बीच, ए बी और सी के बीच इसके अनुपात दिया हुआ है 9:8 है, यानी कि ए का है और ये बी का है। और ए और सी का दिया हुआ है, यानी कि ए का ई है और ये सी का है। बोलिए ए दोनों जगह है, बराबर करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको 4 को 9 में और 9 को 4 में गुना करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा और 8 चौका 32 हो जाएगा। चूँकि ये 4 और ए दो बार ए है, तो यहाँ पे 4 से इसमें गुना होगा, 9 से इसमें गुना होगा। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 32 और 4 से इसमें 5 से गुना करके हो गया 45। टोटल आप जोड़ लीजिए दोस्तों, 40 30 70 30 100, 6 2 8 5 13, 113 का वैल्यू दे रखा है। 31,866, 31,866 को भाग देने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। समय नहीं गवाते हुए हम इतना सिर्फ पता करेंगे कि कटेगा तो पक्का लास्ट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। अंतिम में 2 आएगा। 113 है, इधर 3 दूना 6, अंतिम संख्या कितना आएगा? 2 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। कहता है बी का हिस्सा, यानी कि बी का हिस्सा 32। आप बोलिए 32 है और लास्ट में 2 आने की संभावना, लास्ट में 2 दूना कितना? 4, और मात्र एक ही ऑप्शन में 4 है, यानी कि आंसर ए रहा आपके सामने। ख़त्म कहानी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।
ये और एक सीजीएल का सवाल आपके सामने, फिर से आपके सामने आपके स्क्रीन पे। तो जी हाँ दोस्तों, देखेंगे इसको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु निकालना है। यानी कि ए से 10 वर्ष अधिक है, इसका मतलब ये है कि इसमें से 10 घटाने पर हमको ए का आयु आएगा, और ए की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7 और 8 का अनुपात दे रखा है। बात समझ में आ रहा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो इसमें से 10 घटाने पर जो है आपको ए का आयु आएगा। तो 10 घटाने पर ये कितना हो जाएगा, 46, जो कि आपको 7 से कट नहीं रहा है, ख़त्म कहानी, यह होगा नहीं। इसमें से 10 घटाने पर 42, ये भी 7 से कट रहा है। 10 घटाने पर 49, ये भी 7 से कट रहा है। 10 घटाने पर 35, ये भी 7 से कट रहा है। अब तो गड़बड़ हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, तो कहता है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। गजब बात, गजब गजब। यानी कि 6 जोड़ने पर ए और एक कितना से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। चलिए 42 6 48, 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। या 49 6 55, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 35 6 41, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये 52 आपका आंसर हो गया। अगर इसको प्रोसेस से भी बनाते, लेकिन प्रोसेस से बनाने के लिए प्रोसेस वाला वीडियो में, ये केवल धमाकेदार ट्रिक का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट शॉट में। ये एक और धमाकेदार सीजीएल का सवाल आपके सामने रहा है। कहता है कि 6342 रुपये की राशि को ए, बी और सी और डी के अनुपात में जो 3 4 8 6 में के अनुपात में बांटा गया। अच्छा बताइए, 3 4 6 8, 3 4 7 8 15 6 21, 21 हिस्से का वैल्यू दे रखा है कितना, 63 42 दोस्तों, कितना 63 42। तो 21 तिया 63 0 3 0 2। आपसे पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या, बी और डी का अंतर क्या होगा, आप बताइएगा जरा। बी और डी का अंतर कितना है, 8 6 2 का अंतर है, यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 604। ख़त्म कहानी, ये रहा आपके सामने ख़त्म कहानी। सीजीएल का सवाल है, और देखिए कैसे चंद चुटकियों में बनाया जाता है। ये तरीका सीखने के लिए आप अचीवर क्लासेज बोछा में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ये एक और सीजीएल का धमाकेदार सवाल आपके सामने रहा दोस्तों। ए और बी की मानसिक आय का अनुपात दिया हुआ है 4:5, और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 3:8। ए की आय बी के व्यय की बराबर है, यानी कि ए की ये आमदनी 4 जो है, बी का ये खर्चा 8 के बराबर है। कैसे होगा, इसको बराबर कीजिए तो 4 दूना 8, 5 दूना 10। तो कहता है ए और बी की व्यय बराबर। तो ए और बी की जो है बचत का अनुपात आपको निकालना है। बताइए, आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। जी बिल्कुल। तो 8 में से 3 घट गया, कितना आ गया, 5, और 10 में से 8 गया 2, 5:2 आंसर। ख़त्म कहानी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ये एक और सीजीएल का खतरनाक वाला सवाल आपके सामने रहा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस खतरनाक वाले सवाल को कैसे बनाया जाता है। कहा गया कि ये दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। कितना के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 5:12। थोड़ा पेचीदा सवाल है, देखिए। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है तो हम क्या करेंगे, +5 रख लेंगे, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो -6 रख लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं दोस्तों, इसमें 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, अंतर निकालते हैं, कितना का आ जाएगा, 90 का अंतर आ जाएगा दोस्तों। कितना का, 90 का। ये 12 दूना 24 और 3 पचे 15, कितना 9। 9 का वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 10 के बराबर। जी हाँ दोस्तों, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा, और 3 का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। लेकिन क्वेश्चन का था 8 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। काटिएगा तो 14 और 19 हो जाएगा। आपके सामने है ये 14 और 19। ख़त्म कहानी। देखिए ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत ही खतरनाक, जिसको बनाया जाएगा XYZ मान करके, XY मान करके बनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक। ख़त्म। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसको कहते हैं। ज़रा दोबारा से देखिएगा इसको, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसको कहते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट। ये एक और सीजीएल का धमाकेदार सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे रहा। तो जी हाँ दोस्तों, मोह माया से बच के और ये आइए इस क्वेश्चन में सट के मारिए इस क्वेश्चन को धका धक, ठीक है। तो अनिल और कुमुद की मानसिक वेतन का अनुपात दे रखा है 19:17। अनिल और कुमुद के वेतन में अगर 2000 और 1000 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 8:7 हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, कुमुद का वेतन वृद्धि के बाद कितना होगा, आप बताइए। वृद्धि के बाद कितना है, 7 है। वृद्धि के बाद कितना है, 7 है। 7 से अगर कटने वाला 1 से ज़्यादा होगा तो सोचेंगे, और नहीं सोचेंगे। 7 से कटने वाला 38 नहीं करता, 18 नहीं करता, 34 नहीं करता, 35 करता। ख़त्म कहानी। मारिए धका धक और आंसर, और निकलिए अपनी
जी हाँ दोस्तों, एक और ख़तरनाक सवाल आपके सामने रहा। आपके स्क्रीन पे ये देखिए, एक निश्चित राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि इसके हिस्से का अनुपात ए अनुपात सी, बी अनुपात सी अनुपात डी 4 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 45 है। यदि ए और बी डी के हिस्सों का अंतर दे रखा है, यानी कि ए और डी के हिस्सों का अंतर यानी कि 4 और 45, 41 का वैल्यू दे रखा है आपके सामने। 41 का वैल्यू दे रखा है कितना, 55 35 55 35। तो आपसे पूछ रहा है कि उस धन राशि में जो है सो टोटल सम, देन द टोटल सम ऑफ द, टोटल सम आपको निकालना है। तो टोटल सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो टोटल सम निकालने के लिए जोड़िए 12 4 16 30, 16 30 46 और 45, 91 का वैल्यू निकालना है। अब बताइए दोस्तों, ठीक है ना, कि 41 का वैल्यू अगर 55 35 है, 91 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और तो ये श्योर है कि 91 का ये यानी कि कहानी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कि 41 का वैल्यू जो है 5 5 10 3 13 5 18, यानी कि 9 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपको 9 से कटने वाला मिलेगा। बात समझ में आया। ऑप्शन 5 5 10 3 13 1 14 ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 5 13 7 20 2 22 21 ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 नहीं होगा। ये 2 1 3 2 5 8 13 5 18 ये ऑप्शन खत्म, कहानी। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ऑप्शन हम खुद से लिख दिए थे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ इस पर अगला पेज पे था, कट गया था, इसलिए ऑप्शन ये लिख दिए। बात समझ में आया। ऐसे आप निकाल सकते थे। एक का वैल्यू आप निकालते 41 इकाई 41, कितना शेष बचता 14 और 143, फिर 41 तिहाई हो जाता, 41 तिहाई हो जाता कितना 123, ठीक है। तो 123 फिर 20 बचता और 205, 41 पंचे 205, एक का वैल्यू 135 आता, यानी कि 91 गुने 135 करते और तब जाके वैल्यू निकलता। लेकिन हमने सोच लिया कि ये 5 3 8 5 13 5 18 ये वैल्यू ऑप्शन 18 से कट रहा है, यानी कि 18 9 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन जो भी आएगा वो भी 91 का वैल्यू 9 से कटने वाला ही आएगा। इसलिए हमने जो किया, ये 9 से कटने वाला खोज लिया और जल्दी से आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ रहा है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सवाल के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़तरनाक सवाल आपके सामने रहा। आपके स्क्रीन पे ये देखिए, एक निश्चित राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि इसके हिस्से का अनुपात ए अनुपात सी, बी अनुपात सी अनुपात डी 4 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 45 है। यदि ए और बी डी के हिस्सों का अंतर दे रखा है, यानी कि ए और डी के हिस्सों का अंतर यानी कि 4 और 45, 41 का वैल्यू दे रखा है आपके सामने। 41 का वैल्यू दे रखा है कितना, 55 35 55 35। तो आपसे पूछ रहा है कि उस धन राशि में जो है सो टोटल सम, देन द टोटल सम ऑफ द, टोटल सम आपको निकालना है। तो टोटल सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो टोटल सम निकालने के लिए जोड़िए 12 4 16 30, 16 30 46 और 45, 91 का वैल्यू निकालना है। अब बताइए दोस्तों, ठीक है ना, कि 41 का वैल्यू अगर 55 35 है, 91 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और तो ये श्योर है कि 91 का ये यानी कि कहानी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कि 41 का वैल्यू जो है 5 5 10 3 13 5 18, यानी कि 9 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपको 9 से कटने वाला मिलेगा। बात समझ में आया। ऑप्शन 5 5 10 3 13 1 14 ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 5 13 7 20 2 22 21 ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 नहीं होगा। ये 2 1 3 2 5 8 13 5 18 ये ऑप्शन खत्म, कहानी। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ऑप्शन हम खुद से लिख दिए थे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ इस पर अगला पेज पे था, कट गया था, इसलिए ऑप्शन ये लिख दिए। बात समझ में आया। ऐसे आप निकाल सकते थे। एक का वैल्यू आप निकालते 41 इकाई 41, कितना शेष बचता 14 और 143, फिर 41 तिहाई हो जाता, 41 तिहाई हो जाता कितना 123, ठीक है। तो 123 फिर 20 बचता और 205, 41 पंचे 205, एक का वैल्यू 135 आता, यानी कि 91 गुने 135 करते और तब जाके वैल्यू निकलता। लेकिन हमने सोच लिया कि ये 5 3 8 5 13 5 18 ये वैल्यू ऑप्शन 18 से कट रहा है, यानी कि 18 9 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन जो भी आएगा वो भी 91 का वैल्यू 9 से कटने वाला ही आएगा। इसलिए हमने जो किया, ये 9 से कटने वाला खोज लिया और जल्दी से आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ रहा है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सवाल के साथ। ये रहा फिर से एक खतरनाक सवाल आपके सामने, ठीक है। तो देखिए 19 28 55 91 प्रत्येक में से x घटाया जाता है। इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में प्राप्त होती है। तो x का मान क्या, आप x का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं, जरा देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं। तो 19 28 55 और 91, देखिए 19 और 28 कितना का अंतर है, 9 का अंतर। 55 91 कितना का अंतर है,
36 का अंतर है, ठीक है ना। 11 में से 5 गया 6, 9 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3, 36, 9 36 यानी कि 1:4, यानी कि 3 का वैल्यू आपको कितना आएगा, तो जितना आएगा हम गुना करेंगे 19 चौक 76 और 1 से 55 में 76 और 55 का अंतर जो होगा वह कितना का आएगा, 21 का आएगा। इसे गुना तो 3 का वैल्यू 21 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता है 7। देखिए अनुपात निकाल के और दोनों के पहले वाले के, ये दोनों के एक साथ और ये दोनों के एक साथ, दोनों के पहले वाले में हम गुना कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, एक का वैल्यू कितना 7, इसका आंसर निकल गया 7। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताएं। ये रहा सीजीएल का क्वेश्चन सवाल आपके सामने, जरा देखेंगे इसको तुरंत से बनाने का उपाय। 12 और 18, 12 18 और 6 का चौथा समानुपात, पहले बताइए 12 डेढ़े 18 तो 6 डेढ़े 9, चौथा समानुपात कितना आया 9। के और 6 के तृतीय अनुपात, के और 6 का तृतीय अनुपात निकालते हैं, यानी कि दूसरा का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर आप बाई के जब काटेंगे 9 चौक 36, 4 के का वैल्यू कितना आ गया 4, खत्म कहानी। इतना से ज़्यादा कुछ करना नहीं। ये फिर से एक खतरनाक सीजीएल का सवाल आपके सामने रहा। 1.8 और 3.2 के मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए देखिए 1:8, इस को रूट पहनाएंगे और हम क्या करेंगे तो निकालेंगे। तो चलिए इसमें से 2 बाहर कीजिए, इसका 10 नीचे चला आएगा तो 2 हटाएंगे तो इसका 2 गुने 9 यानी कि 3 बाहर आएगा, इसका 2 हटाइए तो 2 गुने 16 यानी कि 4 बाहर आएगा, ठीक है ना। 2 गुने 16 तो इसका 4 और 3 कितना 12 और दूना 24, 24/10 यानी कि 2.4 आ गया मध्य अनुपाती। 5 और 3 के तीसरे अनुपात, 5 और 3 के तीसरे अनुपात बताइए, 5 और 3 के तीसरे अनुपात कितना होगा, तो तीसरा अनुपात निकालना है तो दूसरा का स्क्वायर बटे पहले का करते हैं, तो यानी कि 3 का स्क्वायर और बटे 5 यानी कि कितना आएगा 9/8, 9/5 यानी कि 1:8। अंतर पूछ रहा है 2.4 और 1.8 का अंतर कितना 0.6। बात समझ में आ रहा है। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब निकालने का तरीका कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट वाले वीडियो में ये स्पीड मंत्रा का क्लास है, स्पीड मंत्रा में ही चलेगा, स्पीड मंत्रा बैच है, स्पीड चालीसा बैच है, इसमें ही चलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट में। चलिए एक और सवाल आपके सामने रहा, देखिए 12, 16 और 6 के चतुर्थ अनुपाती, देखिए तो 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो 12, 16 कितना का रेशियो देख रहे हैं, 12, 16 3, 4 का रेशियो देख रहे हैं दोस्तों। तो फिर से देखिए 3 का वैल्यू अगर 6 होगा तो 4 का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, बिल्कुल 8 होगा। और 4 और 6 के तृतीय अनुपाती, तो 6 के स्क्वायर बटे 4 दोस्तों, यानी कि 36/4 9 होगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 8:9, इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इन सब धज्जियाँ उड़ाने वाले सवालों को जरा देखेंगे, इस धज्जियाँ उड़ाने वाले सवाल को, ठीक है ना। ये देखिए 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के है, ठीक है ना। 12, 18 तो आप देखिए जरा यहाँ पे 12 डेढ़े 18, 1.5 गुना होता है कि नहीं वैल्यू, 1.5 गुना, तो 1.5 गुना हो रहा है तो 6 डेढ़ा 9, 9 हो जाएगा, ठीक है। और के और 6 का तृतीय अनुपात, के और 6 का तृतीय अनुपात निकालना है तो हम बताइए फिर 6 के स्क्वायर अब बटे के यानी कि 36, 9 चौका 36, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, खत्म कहानी दोस्तों। ये सब सवालों में इतना सोचना नहीं है, इन सब सवालों में इतना सोचने का नहीं, ये सब ये सारा सीजीएल का सवाल है और आपके सामने हम लाइव जो देखिए बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो है, आपको लाइव बोला गया, सॉरी, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कितना जल्दी से ये वीडियो बनाने का मोटिव ही है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन में को कैसे कर पाए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे कर पाए। इन सब धज्जियाँ उड़ाने वाले सवालों को जरा देखेंगे, इस धज्जियाँ उड़ाने वाले सवाल को, ठीक है ना। ये देखिए 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के है, ठीक है ना। 12, 18 तो आप देखिए जरा यहाँ पे 12 डेढ़े 18, 1.5 गुना होता है कि नहीं वैल्यू, 1.5 गुना, तो 1.5 गुना हो रहा है तो 6 डेढ़ा 9, 9 हो जाएगा, ठीक है। और के और 6 का तृतीय अनुपात, के और 6 का तृतीय अनुपात निकालना है तो हम बताइए फिर 6 के स्क्वायर अब बटे के यानी कि 36, 9 चौका 36, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, खत्म कहानी दोस्तों। ये सब सवालों में इतना सोचना नहीं है, इन सब सवालों में इतना सोचने का नहीं, ये सब ये सारा सीजीएल का सवाल है और आपके सामने हम लाइव जो देखिए बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो है, आपको लाइव बोला गया, सॉरी, ठीक है ना।
तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कितना जल्दी से, ये वीडियो बनाने का मोटिव ही है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन में को कैसे कर पाए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे कर पाए। एक और धमाकेदार और सीजीएल का सवाल आपके सामने रहा। 3 और 9 का तृतीय अनुपाती। तो देखिए 3 और 9 का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो 9 का स्क्वायर दूसरका के स्क्वायर बटे पहले का, यानी कि 9 के स्क्वायर 81 बटे 3 यानी कितना 27। बिल्कुल सही बात। तो 6 पी 4 का चौथा, तो 6 और पी के जगह पर 27। देखिए 6 का कै गुना हो रहा है, 6 चौक 24, 4.5 गुना हो रहा है। तो 4 का 4.5 गुना कितना होगा, 4 चौका 16 2 18। आंसर खत्म कहानी। 4 का 4.5 गुना कितना, यहाँ पे 18। बात समझे, चतुर्थ अनुपाती, प्रथम अनुपाती। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अनुपात के सवाल को कैसे कम समय में ही उड़ाया जाता है, ठीक है, कम समय में बनाया जाता है।